हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारा सीरीज़ प्रीमियर चल रहा है फॉर CSIR नेट गेट केमिस्ट्री, जिसमें कि हम 25 टॉपिक्स फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक, 25 फ्रॉम इनऑर्गेनिक एंड 25 मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे लेके आए। ओके, दिस सीरीज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो हमने हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ऑलमोस्ट कितना 2 टॉपिक ख़त्म कर दिया, थर्ड टॉपिक हमारा चल रहा है ना। तो एरोमेटिसिटी हमारा जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म है, ठीक है, ऑलमोस्ट नहीं, ये पूरा कंप्लीट है। ओके, प्रोटेक्शन एंड deproduction ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो है वो भी हो चुका है हमारा। और अब हमारी चल रही है GOC, ठीक है। और GOC की बात, सुंदर बात आपको पता ही है कि GOC जो है वो आपको पूरी ऑर्गेनिक में फैली हुई नजर आएगी, इसलिए जो है GOC बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। ओके, अभी तक GOC का जो है आपको आई थिंक 2 लेक्चर मिल चुके हैं, ठीक है। ये हमारा आज जो है आज वाला जो लेक्चर वो थर्ड लेक्चर है, ठीक है। इस थर्ड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, रेजोनेंस को कंप्लीट करने वाले हैं बेसिकली। ओके, तो रेजोनेंस को आज इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे और जो है मेरी पूरी कोशिश रेजोनेंस को कंप्लीट करने की रहेगी, फिर हम मेसोमेरिक इफेक्ट जो है उसको शुरू कर देंगे। ओके, तो रेजोनेंस में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? रेजोनेंस में बेसिकली हमने पढ़ा था कि हाउ रेजोनेंस अफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कि रेजोनेंस हो जाने से हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज हो जाती है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने पिछले लेक्चर में हमने फिर रेजोनेंस देख लिया था, किस किस के बीच में रेजोनेंस हमने पढ़ लिया था, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में जो है आपका रेजोनेंस कैसे होता है और उससे आपके किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और हमने जो है वो देखा था कि लोन पेयर प्लस एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच में भी हमने रेजोनेंस देख लिया था, ठीक है। मतलब थोड़ा सा रह गया है ये, बट हम इसको आज कंप्लीट कर देंगे पूरे, ठीक है। लोन पेयर एंड एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच में रेजोनेंस जो है हम कर रहे थे, इसके 1-2 क्वेश्चन और 1-2 हमने जो कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स जो है वो हमने कर लिए थे, ठीक है। बट फिर भी आज हम जो है वो पूरे तरीके से इसको कंप्लीट कर देंगे। लोन पेयर प्लस एम्प्टी ऑर्बिटल, लोन पेयर और जो एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में आपको रेजोनेंस करके दिखाना है। थोड़ा बहुत हमने कल किया था, जैसे कि ये आपका एम्प्टी ऑर्बिटल है और ये आपका पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और आपका एम्प्टी ऑर्बिटल, ये जो कटायन है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है ना कटायन के पास, बेसिकली क्या है ये, इट इज नथिंग बट अ कार्बन हैविंग one hydrogen atom and this one sigma bond, and there is this khali orbital which is carrying, that's why we are saying कि ये कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। कटायन का मीनिंग क्या है, इसकी ये एक ऑर्बिटल जो है वो पूरी तरीके से खाली बैठी हुई है, ठीक है। ओके, तो क्या हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ इस ऑर्बिटल के पास शिफ्ट हो सकता है, ऐसे में क्या होगा, यहाँ की एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगी, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, डन, ये हमने किया था, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हमने किए थे पिछले लेक्चर में, ठीक है। जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और चेक करिए कि हमने कितना जो है मेहनत से आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट उस लेक्चर में प्रोवाइड करवाया है। ओके, और देखते हैं और हमने देखे भी थे एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बोला था कि ये आपका नाइट्रोजन है और यहाँ पे मान लो आपका BH2 है, ठीक है, यहाँ पे आपका BH2 है, तो होगा क्या, ये यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स भेज सकता है ना, देखा था, ठीक है। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे, डबल बॉन्ड BH2, ये इसके ऊपर आ गया
पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ऐसे 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 हमने बनाए थे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ओके ओके, आज मैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है, कि इस तरीके से आपको जो है लोन पेयर और एम्प्टी ऑर्बिटल के बीच में आपको रेजोनेंस करवा देनी, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए कुछ सुंदर सुंदर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मैं फटाफट क्वेश्चंस लिखती हूँ, आप फटाफट जो है उनको ट्राई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपको कंपेयर करना है, कंपेयर दी स्टेबिलिटी, कंपेयर दी स्टेबिलिटी। जैसे आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, OMe इसका ये आपका हो गया स्ट्रक्चर नंबर 1, ठीक है। और आपको स्टेबिलिटी इसके साथ कंपेयर करना है इसका OMe स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है। शुरू हो जाएगी सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये ऐसा एग्जांपल तो एक हो जाएगा, ठीक है, ये कर लीजिए। इसका ये 1 हो गया, ये OMe, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रक्चर नंबर 1 और ये स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे देती हूँ, एक बहुत ही सुंदर सा है मेरे पास, ये देखिए। आपको कंपेयर करना है स्टेबिलिटी, तो ये तो पता ही चल गया आपको, फर्स्ट, ये सेकंड स्ट्रक्चर और ये है आपका थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, डन। इसमें भी आपको स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, जो भी स्टूडेंट्स अगर ये क्वेश्चंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ टॉपिक में इंटरेस्टेड है, जो हालांकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने जो है सैम्पल क्वेश्चंस नहीं किए, लेकिन अगर नहीं है तो फिर भी आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे जो है कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। स्किप ना करें, ऐसा ना समझें कि सिर्फ क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चंस ट्राई करें, आपस में एक दूसरे के साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस भी करें, हमारे साथ भी डिस्कस करें, ठीक है। तो ये हो गया, एक ये वाला भी कर लेते हैं, है ना। लगे हाथों एक NH2 का भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका NH2 है, ये एक स्ट्रक्चर है आपका और ये दूसरा स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। ये स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, ओके, ठीक है। तो अब देखिए, लोन पेयर प्लस एम्प्टी ऑर्बिटल हो चुका है, हमने शुरू कर दिया है। चलिए शुरू करें, क्वेश्चन शुरू करें, सबने अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं ऊपर से थोड़ा इरेज कर देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंपेयर दी स्टेबिलिटी है, तो आप लोगों ने लिख ही लिया होगा कि इन सब में क्या स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, ठीक है। शुरू हो जाते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ जा सकते हैं। देखिए कितनी लंबी रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे, ब्यूटीफुल ना, ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या रेजोनेंस हो रही होगी, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ जा सकते हैं, इतनी ही रेजोनेंस यहाँ भी हो रही है, रेजोनेंस यहाँ भी हो रही है। यहाँ पे इस केस में देखिए, मैं फिर से आपको बता देती हूँ,
आपका जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है उसमें रेजोनेंस ही बड़ी लंबी हो रही है, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 2 में रेजोनेंस हो रही है, बट रेजोनेंस हो कम रही है, हो रही है रेजोनेंस, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रही है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स OMe के, ये यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस वाले कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा। स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, मैं यहाँ साइड में बना देती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दे दिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ठीक है। ओके, डन हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, सिर्फ रेजोनेंस में देखिए, यहाँ पे रेजोनेंस में लोन पेयर भी और पाई बॉन्ड भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आपके, इस केस में क्या हो रहा है, ओनली आपके पाई बॉन्ड, लोन पेयर नहीं, सिर्फ पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, किसमें, रेजोनेंस में। अगर सिर्फ पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो भी ज्यादा लंबी चेन बन रही है रेजोनेंस की, तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर नंबर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर नंबर 2। अगले में देखिए, अगले में फिर सेम, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, हाँ, लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 2 में देखिए, ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं। तो देखिए आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, और ये OMe, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक बात है, ओके हो जाएगा। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जब नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली, मतलब रेजोनेंस देखिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रही, रेजोनेंस तो हो रही है यहाँ पे भी, बट कम हो रही है इसके कंपैरिजन में। जहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस हो रही होगी वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यानी कि स्ट्रक्चर नंबर जो 2 है आपका, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 1 के कंपैरिजन में, ठीक है, ठीक है। तो लिख लीजिए, ये सब बातें लिख लीजिएगा आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 जो है ज्यादा स्टेबल हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं थर्ड वाले पे, मैं मिटा देती हूँ, सारी ही चीजें मिटा रही हूँ मैं, ओहो देखना, मुझे लगा कि वो मिटेगा सिर्फ, मेहनत बढ़ गई, बस कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या था आपको दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ये दो पाई बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड इतनी दूर, इसमें तो रेजोनेंस ही पॉसिबल नहीं है, तो ये तो लीस्ट स्टेबल होगा। इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है दोनों तरफ से, इस तरफ से भी पॉसिबल है और इस तरफ से भी पॉसिबल है। इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है पर एक ही तरफ से पॉसिबल है। तो आपका ये सेकंड स्ट्रक्चर और ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकंड स्ट्रक्चर, फिर कौन होगा फर्स्ट, और फिर कौन होगा थर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बनाया था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और ये यहाँ पे OMe होगा, और एक हमने बनाया था क्या कि यहाँ पे ये पाई बॉन्ड तो है ही, ये OMe तो है ही, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसके ऊपर ये क्या लोन पेयर, ये यहाँ लोन पेयर और ये यहाँ। इसके केस में क्या था, इसके केस में लोन पेयर तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, तो सिर्फ ये पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, ये यहाँ आ सकता है। तो इस किस में ज्यादा रेजोनेंस हुई, पहले वाले में, तो पहले वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में हमने ड्रॉ किए थे, हमने क्या
NH2 ग्रुप टाइप की चीज़ें ऐसे ड्रॉ की थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मुझे थोड़ा सा ध्यान भी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आपको दिया था, ये था, ठीक है। एक हमने बनाया था आई थिंक ये, ठीक है, ओके। और एक हो सकता है इफ पॉसिबिलिटी हुई तो एक बनाया हो सकता है आई थिंक ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड, ठीक है, ओके। तो हम शुरू करते हैं, इंक थोड़ा बदल लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट जो आपका पार्ट है, ये लोन पेयर यहाँ जा सकते हैं और ये लोन पेयर यहाँ जा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा, हाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है। लेकिन यहाँ पर क्या ये लोन पेयर यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिर्फ ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ जा सकता है, यानी कि सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो फर्स्ट के मुकाबले कम स्टेबल रहेगा। फिर थर्ड में देखिए, थर्ड स्ट्रक्चर में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं और ये उठ के यहाँ जा सकते हैं। आपको साफ साफ दिख रहा है थर्ड स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस सबसे लॉन्ग जो वे है उसको कवर करती है, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर फर्स्ट और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है। इसके साथ हमारा जो रेजोनेंस है बिटवीन एम्प्टी ऑर्बिटल एंड पाई बॉन्ड या लोन पेयर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, ओके, हो जाएगा। चलिए चलिए लास्ट जो हम देख लेते हैं, वैसे वो सारा हो ही गया इस वाले पिछले वाले एग्जाम्पल में, दोनों ही कवर हो गए। तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप हेडिंग में ऐड ही कर लीजिएगा, लोन पेयर प्लस एम्प्टी ऑर्बिटल प्लस पाई बॉन्ड रेजोनेंस, है ना। जहां पे क्या, कहाँ बोल रही हूँ मैं ये ऐड करने को, जहां पे आपने लोन पेयर प्लस एम्प्टी ऑर्बिटल किया था ना, वो तो हमारा ऑलमोस्ट कल खत्म ही हो गया था। जहां से हमने आज शुरू किया है उसकी हेडिंग आप लोन पेयर प्लस एम्प्टी ऑर्बिटल की बजाय आप ये कर लेना, लोन पेयर प्लस एम्प्टी ऑर्बिटल प्लस पाई बॉन्ड, क्योंकि हमने सारा ही कर लिया, पाई बॉन्ड की रेजोनेंस भी कर ली, लोन पेयर भी अगर पाई बॉन्ड के साथ हो रहा हो या आपका लोन पेयर के साइड में जो है खाली ऑर्बिटल हो, सारे ही ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया रेजोनेंस का मेन टॉपिक, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रेजोनेंस बिटवीन पाई बॉन्ड एंड रेडिकल, ये आप सबको आती ही होगी। between pi bond and रेडिकल, रेडिकल के बीच में और पाई बॉन्ड के बीच में। तो इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, मान लीजिए यहाँ पे रेडिकल दिया और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, तो ये यहाँ पे जाएगी इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये बॉन्ड भी कितना, दो एटम्स का से मिलके बना है ना, ये बॉन्ड भी तो दो एटम से मिलके बना है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ और ये तो यहीं पे रह ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेडिकल ये रहा और एक रेडिकल ये रहा, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, दो इलेक्ट्रॉन आ गए तो पाई बॉन्ड यहाँ बन जाएगा अब, ठीक है, और यहाँ पर एक रेडिकल रह गया, ठीक है। आप सब इस कंपाउंड का रेडिकल बच्चों, इसके रेडिकल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स सारे के सारे बच्चे अपनी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। और अगर आपको आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में करके बताइए, लिख के बताइएगा कि आपको ये वाला जो है आपको फिर से करवाने के लिए अलग से वीडियो बनाया जाए, या फिर आपको ये इतना समझ आ गया है। कुछ भी नहीं करना है, ये रेडिकल उठा के यहाँ पे रखना है, ये पाई बॉन्ड को तोड़ के एक रेडिकल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर देना और एक रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है।
तो आपको पता है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते, तो एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, तो आपके बन गए ये डबल बॉन्ड। और यहाँ पे आ गया आपका रेडिकल, ये फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आके बॉन्ड बनाएगा और एक ये यहाँ पे रेडिकल छोड़ देगा। ठीक है, इस तरीके से ये रेडिकल जो पूरे आपकी ऑर्बिटल के पूरी आपकी बेंजीन रिंग के अंदर घूम जाएगी। ठीक है, ओके डन। ठीक है, ओके, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं रेजोनेंस स्टेबिलिटी की तरफ, कि अगर आपको बोलेगा कि इन स्ट्रक्चर्स में से कौन से ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं वो बता दो, तो आप वो सब कैसे आप डिसाइड करने वाले हो, वो सब हम आपको यहाँ पर इस सेशन के अंदर बता देते हैं। ठीक है, इससे पहले हम एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ लेंगे, आइडेंटिफिकेशन। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, रेजोनेंस नहीं, ओहो ये लो हाइलाइटर कभी कभी गलती से जो है मुझसे सेलेक्ट हो जाता है, जब सेलेक्ट हो जाता है तो मैं तो उसको रखती नहीं हूँ, रख ही लेती हूँ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को देखना है कि जो भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उनके बीच में मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड होगी, सिर्फ क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड होगी, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड will be happening, पाई बॉन्ड की मूवमेंट हो रही होगी। ठीक है, नो सिग्मा बॉन्ड विल मूव, कोई सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करेगा। हालांकि मुझे पता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सिग्मा बॉन्ड तो ऐसे भी कभी मूव नहीं करवाते, कैसी बातें बेकी बेकी हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको अब कुछ एग्जांपल्स दूंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, सेकंड इम्पॉर्टेंट बात क्या है जो आपको ध्यान रखनी है, सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नो एटम विल मूव। अभी तक हमने देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए बच्चों, कितने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए, एक भी एग्जाम्पल में आज तक हमने कभी भी किसी एटम की मूवमेंट नहीं करवाई, सिर्फ हम लोन पेयर को जो है वो लोन पेयर और पाई बॉन्ड को रेजोनेट करवा देते हैं, लोन पेयर और खाली ऑर्बिटल को भी रेजोनेट करा देते हैं, पाई बॉन्ड और आपके खाली ऑर्बिटल को भी जो हम मूव करवा देते हैं। ठीक है, ओके ओके, चलिए, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी एटम मूव नहीं करेगा और कोई भी आपका सिग्मा बॉन्ड मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ अब देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जाम्पल्स कर लें। चलिए, नेट में आया हुआ क्वेश्चन ही है, आपको बताना है इफ दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आपको बताना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कि नहीं है। ये लीजिए, ये है आपके पास और ये आपको आइडेंटिफाई करना है। एक तो हो गया ये, दूसरा क्वेश्चन लिख देती हूँ, सब में आपको यस नो बताना है और क्यों वो भी, वो तो मतलब अपनी एक्सप्लेनेशन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिखेंगे, है ना। मान लीजिए ये आपको कंपाउंड दे रखा है, ये आपको दे रखा है इसका दूसरा पार्ट। अब ये आपको बताना है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं या
नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। ठीक है, और देख लेते हैं। वैसे तो ये एक एग्जांपल हो गया है उसका, बट एक एग्जांपल मैं आपको ये वाला भी दे देती हूँ। इन दोनों में से भी बताओ क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? यस नो में लिख दो, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो हम जो है वो करने ही वाले हैं, है ना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन क्या मेरे पास है? मेरे हिसाब से अच्छा ठीक है, एक ये कर लेते हैं। हाँ, एक कम से कम ऐसा भी तो आना चाहिए जिसमें हो भी। ये आपको बताना है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये लीजिए, तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको लिख लीजिए, और शुरू करते हैं हम अपना सॉल्यूशन पार्ट। अब देखिए, ये और ये में क्या रिलेशन है। देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए, वो सब तो ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम उठ के भी यहाँ चला गया, और हमने क्या कहा था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए आपका एटम शुड नॉट माइग्रेट, है ना, माइग्रेट या मूव, है ना, ऐसे बोलते थे कि माइग्रेट नहीं होना चाहिए या फिर मूव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके है। चलिए, तो इसी बात पे आप इन दोनों में से चूज करिए, क्या चूज नहीं, डिसाइड करिए फिर अब कि क्या ये आपका रेजोनेटिंग, एक तो दिस इज नॉट गोइंग, ओके, तो ये दोनों क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए? नहीं हुए ना, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हुए। क्या हुए ये बच्चों, क्या हुए? ये दोनों आइसोमर्स हुए। क्या हुए? आइसोमर्स हुए। ठीक है, ये तो था पहला क्वेश्चन। अब मेरे को क्वेश्चंस भी नहीं ध्यान रहते, ये पूरा मिट जाता है। मैं सोचती हूँ कि जो मैंने सॉल्व किया सिर्फ वही मिटेगा, और ये पूरा मिट जाता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सेकंड क्वेश्चन ये था, ये देखिए, ये ऐसे था। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये बॉन्ड बन रहा था यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये Me, है ना, यही था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये सिग्मा बॉन्ड एक एक्स्ट्रा दिख रहा है जो यहाँ पर नहीं था। तो और हमने क्या कहा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी सिग्मा बॉन्ड नया नहीं बनेगा, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये भी क्या है, आपस में आइसोमर्स हुए। ये भी क्या हुए? आइसोमर्स हुए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हुए। जो आपका फोर्थ पार्ट था वो हमने दिया था, फोर्थ पार्ट जो हमने दिया था बच्चों, वो दिया था ये, है ना। अब इसमें देखो, ये तुमको खुद दिखाई दे रहा है कि कुछ भी और मूव नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉन्स ने बस यहाँ से यहाँ मूव किया है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यस, दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यस, यस है इसके लिए। अब मैं फिर से पूरा इरेज कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप सब ले लीजिए। ठीक है, हर बार का काम हो रखा है। थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका? थर्ड क्वेश्चन तो मुझे भी ध्यान नहीं है, आ गया ध्यान। ये और आपको क्या बताना था, ये के बीच में आपको दिख ही रहा है एक्चुअली हुआ क्या। ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए हैं, और ये हाइड्रोजन उठ के इस ऑक्सीजन के ऊपर गया है। ये इनोल फॉर्म कहलाती है, ये इनोन फॉर्म कहलाती है। तो आपको पता है यहाँ पे क्या, कौन कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताओ? कौन ज्यादा स्टेबल नहीं, वो हमारी कंसर्न नहीं है। वैसे इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी कि इनोन फॉर्म होगी, पर आपको दिख रहा है यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एटम हुई है। क्या हुई है? मूवमेंट ऑफ एटम हुई है। और एटम की अगर मूवमेंट होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों?
उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स, आइसोमर्स, ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इसके अलावा अच्छा ठीक है, एक और एग्जांपल बहुत सुंदर है मेरे पास। ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। ठीक है, और ये अच्छा थोड़ा सुंदर बना लेते हैं, दिस इज नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, है ना, थोड़ा वहां पे ऊपर की तरफ बना लेते हैं। एक बहुत सुंदर एग्जांपल आपको देने के लिए जा रही हूँ, थर्ड फोर्थ हो गया था, फिफ्थ। ठीक है, ये देखिए, ये आपका बेंजीन रिंग होता है और ये आपका दीवार स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग का। ये क्या स्ट्रक्चर होता है और ये दीवार होता है। ठीक है, ये सब तो आपको पता है, ये तो हम 11th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है साफ साफ। एक डिफरेंस तो क्या है सबसे बड़ा, तो यहाँ पर सारे, यहाँ पर देखिए ये वाली कार्बन अगर हम फिक्स कर दें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो फर्स्ट कार्बन के बीच में और फोर्थ कार्बन के बीच में यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड इंट्रोड्यूस होने से क्या होता है, वो दोनों स्ट्रक्चर आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं रहेंगे, क्या बन जाएंगे, ये भी आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, आइसोमर्स, ठीक से लिख देते हैं, आइसोमर्स बन जाएंगे। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कौन से वाले आइसोमर, पोजीशन, चेन, टोटोमर, कौन से वाले आइसोमर्स। ठीक है, ये बन जाएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारे बच्चे। ठीक है, चलिए रेजोनेंस, थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं। इम्पोर्टेंट लास्ट टॉपिक रेजोनेंस का हम शुरू कर रहे हैं और इसके साथ खत्म भी कर देंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों, उनके जो स्टेबिलिटी है वो कैसे आप चेक करने वाले हैं। 4 पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ, 4 के 4 पॉइंट को उनके सीक्वेंस में ही आपको अप्लाई करना है। जो पहले पॉइंट बताऊंगी उसको, फिर जो सेकंड पॉइंट आएगा उसको, फिर जो थर्ड पॉइंट आएगा उसको, और फिर जो फोर्थ पॉइंट आएगा उसको। ठीक है, उसके बेसिस पे जब आप लाइन वाइज चलेंगे तो वो बहुत ही सुंदर आपका जो एक फ्लो है वो बन जाएगा चेक करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको चार्ज ऑन स्ट्रक्चर या न्यूट्रलिटी ऑफ स्ट्रक्चर ये देखेंगे, ऐसे ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोल देंगे न्यूट्रलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। न्यूट्रलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स की न्यूट्रलिटी जो है आपकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करेगी। न्यूट्रलिटी मतलब जितना ज्यादा स्ट्रक्चर न्यूट्रल हो, न्यूट्रलिटी ऑफ चार्ज, न्यूट्रलिटी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेना चार्ज न्यूट्रलिटी। चार्ज वाइज आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव होगा, तो वो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ओके, तो लेसर द चार्ज ऑन गिवन स्ट्रक्चर, greater the stability of the structure। ठीक है, हो गया। हम एग्जांपल देखने, जैसे कि अच्छा ठीक है बता ही देते हैं, जैसे कि CH3COOH, CH3COOH, और आपको मान लीजिए ये तो थोड़ा उसमें चला जाएगा, हाँ ठीक है, ये और ये मान लीजिए CH3CO नेगेटिव OH और ये कार्बन पे पॉजिटिव, तो स्टेबल ज्यादा कौन होगा, जिसपे कोई भी चार्ज है ही नहीं, जिसपे कोई भी चार्ज है ही नहीं, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं।
पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, पॉइंट सबसे पहले तो हो गया कि आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो उस पर कोई भी चार्ज हो ही ना। दूसरा, स्ट्रक्चर विद ग्रेटर नंबर ऑफ क्या होना चाहिए आपके स्ट्रक्चर के ऊपर? ग्रेटर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, हाँ एक एग्जांपल देखिए, CH3O, ये ऐसे लगा लो, CH2 पॉजिटिव OMe। ठीक है, इसके ऊपर ये लोन पेयर और इसके ऊपर ये लोन पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, तो CH2 डबल बॉन्ड OMe और ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ग्रेटर हैं, इसलिए सेकेंड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ओके, ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, ओके चले आगे। ओके चलते हैं पॉइंट नंबर 3, लोकेशन ऑफ योर चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बचपन से ही पढ़ाते हुए आ रहे हैं वैसे, कि रेजोनेंस जो होती है उसमें आपको ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर हो और नेगेटिव चार्ज जो है ज्यादातर करके कहाँ रहे? आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के ऊपर रहे, उतना ही ज्यादा आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूंगी, पर लिख लेते हैं पहले, लोकेशन ऑफ चार्ज का लोकेशन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा चार्ज आप कहाँ पे रख रहे हो। ठीक है, लोकेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या आ जाता होता था, हमें ये बचपन से पढ़ा रहे हैं, दैट नेगेटिव चार्ज should go to electronegative atom. Okay, and positive charge should go to electropositive atom. ठीक है बच्चों, तो आपकी लोकेशन जो है वो चार्ज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये सब लिख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप मेरे को बताइए कि आपका जो फिनोल है वो ज्यादा, फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबलाइज होता है या फिर आपका ये कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है? ये ज्यादा स्टेबलाइज होता है, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होता है या सेकंड ज्यादा स्टेबल होता है? मैं आंसर के लिए बता देती हूँ, सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज्यादा ही रहती है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से हमेशा ज्यादा ही रहती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जबकि आपके फिनोक्साइड आयन में नंबर ऑफ जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा रहेंगे। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये बना आपका, ये तो आपका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ही, और ये बना आपका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ये आपका बना कौन सा? ये आपका बन गया तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, और ये आपका बन गया
फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। जबकि यहाँ पे सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये यहाँ जाएंगे, सिर्फ एक दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, ये सिर्फ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। बट मुझे ये तो बताइए कि सेकंड ज्यादा स्टेबल क्यों है फिर फर्स्ट से? क्यों? क्योंकि फर्स्ट में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पहले, सबसे पहले जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर है, और बाकी चार्ज बेंजीन रिंग में तो है ही नहीं। लेकिन अगले स्ट्रक्चर में देखिए कि आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो एक इस कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, इसमें भी और इसमें भी। और मैंने क्या बोला, आपको पहले क्या देखना है, आपको सबसे पहले तो न्यूट्रलिटी ही देखनी है कि आपका कौन सा स्ट्रक्चर न्यूट्रल है। अब ये दोनों में से स्ट्रक्चर तो कोई भी न्यूट्रल नहीं है। फिर आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखने की किस में ज्यादा है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो है वो आपको इसके अंदर ज्यादा दिखेंगे, इसके अंदर वैसे ज्यादा दिखेंगे, इसलिए वो कभी भी आपको इन दोनों को कंपेयर करने को ऐसा बोलेगा नहीं। बट मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ यही दिखाना था कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा तो उसमें आपका स्टेबिलिटी जो है वो खत्म होगी, वो स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी। ओके, ठीक है, डन। यहाँ पर क्या है, जबकि सेकेंड स्ट्रक्चर में दोनों बार नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आया हुआ है। ओके, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट देखिए, चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन में क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव स्लैश पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कभी भी आसपास नहीं होने चाहिए, शुड बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस। वो दोनों चीजें मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए। कौन सी? पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव भी दोनों ही एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होनी चाहिए। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है शुड बी एट मिनिमम डिस्टेंस, है ना, और ये मिनिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने चाहिए। ओके, ठीक है, ओके, चलिए कुछ इससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, मैं क्वेश्चन दे के चली जा रही हूँ। नेक्स्ट जो आपका कह लीजिए कि लेक्चर होगा उसमें आप ये सब मेरे को सॉल्व किए हुए मिलेंगे। जैसे कि देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, जो है उन्होंने प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर से लिया हुआ है, देख लीजिए। CH3COOH स्ट्रक्चर नंबर 1 और आपका CH3OH, ये O नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। और आपका CH3CO नेगेटिव प्लस OH पॉजिटिव। ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका पार्ट नंबर 2 और ये 3। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 1 लगा लीजिए कि ये सॉल्व करिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर OM में लगाया है, इसको आप कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी बच्चों, इसकी स्टेबिलिटी आप कंपेयर करेंगे, ये लीजिए ये OMe, ये पॉजिटिव, ठीक है, और ये आपका OMe, ये हो गया पॉजिटिव, ये और ये नेगेटिव, ठीक है। आपको कंपेयर करना है स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 को, ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 को, ठीक है। ओके, तो इतना ही आप ये सारे क्वेश्चन जो है सारे कंपेयर करिएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इनके सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेंगे और मेसोमेरिक इफेक्ट को शुरू कर लेंगे। ओके,
थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके ज़रूर देखिएगा, अपने डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज को दूर करिएगा। आप उसके लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको कॉल के लिए नंबर जो है वो दिख रहा होगा। इसके अलावा हमारी ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।